नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अलंकार की श्रृंखला में ही उत्प्रेक्षा अलंकार को। ये देखिए, आज हम क्या अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ में हम अध्ययन करने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार का भी। चलिए मित्रों, प्रिय विद्यार्थी, तो हम समझते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहलाता है, इसकी पहचान क्या है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उससे पहले हम जरा पहचान चिन्ह देख लें कि किन चिन्हों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान चिन्ह हैं मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, ज्यों, जनहु आदि। ये वाचक जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने को मिल जाएगा। मतलब यदि ये शब्द आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और समझ जाइए कि इसमें क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उपमान क्या कहलाता है, हमने देखा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो उपमान कहलाता क्या है। उपमान कहलाता है जिससे तुलना की जा रही हो, जिस शब्द से तुलना की जाती है, मतलब जिससे आप तुलना कर रहे हैं किसी शब्द की, वह क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। उपमेय क्या कहलाता है, जिसकी तुलना की जाए। आप जिस शब्द की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वह उपमेय होगा और जिससे तुलना कर रहे हैं वह क्या होगा, वह उपमान होगा। बस आपको इतना देखना है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, मतलब जिससे आप क्या कर रहे हैं, जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं उसमें उसकी संभावना होगी तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वाचक क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान की संभावना का बोध कराया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं या वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान चिन्ह क्या है, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, ज्यों, जनहु आदि वाचक शब्द का इसमें प्रयोग होता है, ये इसके पहचान चिन्ह हैं। अब उपमेय और उपमान क्या कहलाता है, तो उपमान क्या कहलाता है, जिससे तुलना की जा रही है। उपमेय क्या कहलाता है, जिसकी तुलना की जा रही है। अब वाचक क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान की संभावना का बोध होता है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यहाँ पर मानो शब्द आ गया है और यहाँ संभावना की जा रही है। उन्हें अत्यधिक क्रोध आ रहा है जिसके कारण उनका शरीर क्या करने लगा है, कांपने लगा है। मानो मतलब संभावना की जा रही है कि मानो जैसे हवा के जोर से, मान लीजिए कि हवा के जोर से क्या हुआ है, जो सोता हुआ सागर था, जो समुद्र था, वह जाग गया है। अगला है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। अब देखिए यहाँ पर भी मनहु शब्द आया है। यहाँ पर जो राम हैं उनके शरीर की सौंदर्य का, उनके शरीर की सुंदरता का बखान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो जो उनका शरीर पे जब उन्होंने पीले वस्त्र ओढ़ लिए हैं, सांवले शरीर पर, गात मतलब शरीर पर, सांवले या श्याम या काले शरीर पर उन्होंने क्या कर रखा है, जो पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पत्थर पर क्या हो गया हो, सूर्य का उदय हो रहा हो। प्रभात का जो सूर्य है वह उदय हो रहा हो, इससे वह पीलापन उसमें दिखाई दे रहा है। अगला कहते हैं, उदाहरण देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा अपने दुख को बता रही है, उसके बाद जब अपने दुख को बता रही है तो उसके नेत्रों में आंसू आ गए हैं। कवि कल्पना करता है कि वह आंसू नहीं है, मानो जो हिमकर्ण हैं वही पंकज पर आ गए हों, और जो पंकज हैं मतलब जो कमल है वो नए हो गए हैं। अगला है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज
निधि पहचाने। ये देखिए जनु यहाँ पर आया था मानो, यहाँ पर आया था मनहु, ऊपर हमने देखा ही था कि मानो शब्द। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ये पहचान शब्द हैं और इन्हीं पहचान शब्दों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ज्यों शब्द आया है और हमने पहले ही पहचान चिन्हों में पढ़ा है कि मानो, मनो, जानो, जनो, ज्यों, ये यदि शब्द आ रहे हैं तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये मेघ है कविता से ली गई पंक्ति है, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर की। यूँ लगा है कि जैसे गाँव में शहर का कोई मेहमान आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का एक अगला उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यहाँ मानो आया है, किसी का जो सिर है वो किसी चोट के कारण फट गया है और उसमें से जो रक्त निकल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो अरुण रंग का, मतलब जो सूर्य के उदय के समय लाल रंग होता है उस रंग का कोई घड़ा सा प्रतीत होता है। तो यहाँ संभावना की गई है, यहाँ पर भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है धाय धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। देखिए सारे काम छोड़ छाड़ के त्याग कर लोग क्या हो गए हैं, उनके धाम की तरफ भागे हैं, अर्थात राम के आने पर। मन हो रंग निधि लूटन लागी, मानो रंग रंग मतलब जो गरीब है उसको क्या मिल रहा है, जो भिखारी है, रंग का मतलब होता है भिखारी या दरिद्र, उसको निधि मिल गई है और वह निधि लूटने के लिए, मतलब धन मिल गया है, धन लूटने के लिए वह जा रहा है। अगला हमारा अलंकार रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार रहेगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर या लोक मर्यादा को लांघ कर या उसको को पार करके उसका जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है या उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए बस मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, इतना ध्यान रखना है कि कोई बात अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाएगी। कैसी कही जाएगी, अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाएगी, लोक मर्यादा को पार करके कोई बात कही जाएगी तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरणों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए अब यहाँ पर लोक मर्यादा को लांघकर उसकी सीमा का उल्लंघन करके किसी बात को बताया गया है। राणा युद्ध में है, युद्ध से जब वह जा रहे हैं तो कवि कहता है कि उनके आगे एक नदी पड़ गई। नदी कैसी है, अपार मतलब जिसका कोई पार ही नहीं है, इतनी भयानक नदी है। घोड़ा कैसे उतरे पार, अब जो उनका चेतक घोड़ा था वह पार कैसे उतरे, वह सोच ही रहे हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा सोच ही रहे थे और इतने में तो चेतक उस पार चला भी गया। मतलब यहाँ पर जो चेतक की फुर्ती है उसका जो वर्णन किया गया है वो बहुत बड़ा चढ़ा कर किया गया है, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी द्वारिका गए हुए हैं और जब सुदामा की दीनहीन दशा श्री कृष्ण ने देखी है तो कवि क्या कहता है कि क्या हुआ है, देखे सुदामा की दीन दशा। श्री कृष्ण ने जब सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखा है तो करुणा कर करुणा निधि रोए। जो करुणा के निधि हैं, जो लोगों के दुखों को हरने वाले हैं, वही दुखी होकर क्या होने लगे हैं, रोने लगे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी की जो परात है जो पैर पखारने के लिए लाई गई है उसको अभी हाथ से छुआ भी नहीं है। और नैनन के जल से पग धोए, केवल उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया है। यहाँ पर बात को कैसा बोला गया है, बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। अगला देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ। देखिए, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जदरथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ।
अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि वह अगले दिन सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ के सिर को उसके धड़ से अलग कर देगा, उसको मार देगा। अन्यथा ऐसा नहीं कर पाया तो वो स्वयं को अग्नि में सौंप देगा। अब देखिए यहाँ कभी उन अर्जुन के बाण, उनके तीर का वर्णन करते हुए किसी बात को कितना बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उदर से छिन्न वैसे हुआ। अभी तो वो गांडीव से धनुष तीर बाण छूटा ही नहीं था और इतने में जयद्रथ का जो सिर है उसके धड़ से अलग हो गया। मतलब यहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, लोक मर्यादा या लोक सीमा को पार करके बोला गया है। अब देखिए अगला उदाहरण, ये रामचरितमानस की उस घटना से लिया गया है जहाँ सीता जी का स्वयंवर है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। कभी कह रहा है भूप सहस, भूप मतलब राजा, साहस मतलब एक, 10 साहस मतलब 1000, 10 मतलब 10, एक ही बारा एक बार में, लगे उठावन टरत न टारा। कभी कह रहा है भूप साहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा एक ही बार में उस शिव धनुष को उठाने में लगे हुए हैं, लेकिन लगे उठावन टरत न टारा। वह उठा तो रहे हैं लेकिन वह हिल भी नहीं रहा है, ठस से मस भी नहीं हो रहा है, उसको कोई हिला भी नहीं पा रहा है, उठाना तो छोड़िए। अगला उदाहरण देखते हैं हम बच्चों, प्रिय मित्रों। अगला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए अब ये जब हनुमान जी लंका गए हुए हैं सीता की खोज में, और उस समय जब उन्होंने लंका का दहन किया है, उससे ठीक पहले की स्थिति है। कवि कहता है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। सारी की सारी लंका जल गई और जो निशाचर थे वो भाग गए। अर्थात यहाँ बात को कैसे बता दिया गया है, अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। अगला देखिए, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ पर जो साकेत नगरी अर्थात जो अयोध्या नगरी है उसका वर्णन किया जा रहा है कि ये इतनी सुंदर है कि अब ये किससे मिलने जा रही है, स्वर्ग से मिलने जा रही है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। अगला देखिए, कड़त सात ही म्यान ते, असिरिपु तन ते प्राण। जो राणा की तलवार है उस तलवार का वर्णन किया गया है, उसकी वीर की धार का वर्णन किया गया है। कहते हैं कड़त सात ही म्यान थे, अभी वो मयान से निकली ही है और जैसे वो मयान से निकलती है इतने में ही असिरिपु तनते प्राण, जो शत्रु है उसके प्राणों को वह क्या कर लेती है, हर लेती है, अर्थात वह इसको मार देती है। तो अभी तो वो मयान से निकली ही है, चली ही नहीं है, उससे पहले ही शत्रु का जो सिर है वह उसके तन से अलग हो गया। तो ये बात भी बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बोली गई है। अब देखिए अगला, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक पहुँची मैं पहुँची जाई। राम पतंग उड़ा रहे हैं और वो पतंग उड़ते 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 कहाँ पहुँच गई, स्वर्गलोक या देवलोक में पहुँच गई है। तो ये बात भी अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बोली गई है। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आपको इन उदाहरणों से समझ आ गया होगा प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, आप कोई दुविधा में हैं और आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।